हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हम लेक्चर नंबर 16 आज स्टार्ट कर रहे हैं और 15 लेक्चर्स में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ वैक्सीनेटर्स की प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देखें मेरे चैनल पे। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से तो वो मेरे लेक्चर्स देखें। मैं नोट्स भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा सुने, और उसके लास्ट में जो मैंने MCQs के 2 MCQ दिए हैं उसके कमेंट्स में आंसर भी बताएं। तो आज का टॉपिक जो है वो है हेपाटाइटिस बी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए मेरे वीडियोस का। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों देखें, ये टारगेट डिजीज ऑफ EPA है, हदफी अमराज, जिसमें हमने अभी तक पोलियो डिस्कस कर लिया, TB भी डिस्कस कर लिया, होपिंग कफ डिस्कस कर लिया, पर्ट्यूसिस डिस्कस कर लिए, टिटेनस डिस्कस कर लिया है। 5 अमराज अभी तक में हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हमारा ये 6th है, हेपाटाइटिस बी। ये जब बीमारियां डिस्कस कर लेंगे तो हम वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे। तो आज हेपाटाइटिस बी डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और बीमारी है, 2-3 और बीमारियां हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वैक्सीनेशन के पोर्शन पे आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये बीमारियों के बारे में डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि ये बीमारी है क्या, जिसके लिए हम वैक्सीनेशन लगाते हैं। क्योंकि अगर आपको बीमारी का पता होगा तो फिर आपको वैक्सीनेशन आसानी से समझ आ जाएगी। तो देखते हैं हेपाटाइटिस बी क्या है, जिसको हम कारो का मर्सिंदी में कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए, हेपाटाइटिस बी पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग लिवर इन्फेक्शन काज बाय हेपाटाइटिस बी वायरस। तो हेपाटाइटिस बी वायरस एक डिजीज़ है जो कि हेपाटाइटिस बी वायरस से होती है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि हेपाटाइटिस बी वायरस से होती है। सही है, वो लाइफ थ्रेटनिंग है, जान को खतरा हो सकता है उस वजह से। और जो है वो जिगर की बीमारी है, जानलेवा जिगर का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ये किस बॉडी पे अटैक करता है तो आपको बताना है कि जिगर का इन्फेक्शन है। ठीक है, जिसको हम लिवर कहते हैं इंग्लिश में। इट्स ए मेजर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम, ये एक बड़ा आलमी सेहत का मसला है। हाँ, तो इसमें बताया गया है कि ये कैसे इट कैन काज क्रोनिक लिवर, क्या काज करती है क्रोनिक लिवर डिजीज एंड क्रोनिक इन्फेक्शन एंड पुट्स पीपल एट रिस्क ऑफ हाई सिरोसिस ऑफ लिवर एंड लिवर इन्फेक्शन। तो ये इसमें जिगर और जिगर के कैंसर की सिरोसिस से मौत के ज़्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये दायमी इन्फेक्शन है, ये ख़त्म नहीं होता, तो इसका आपको ख्याल रखना है, बहुत प्रिवेंशन करनी है। तो ये एक लिवर का डिजीज़ है, ठीक है, जो कि हेपाटाइटिस बी वायरस से होती है। इस स्लाइड पे हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास नोट सेव कर सकते हैं। तो हेपाटाइटिस बी एक बीमारी है जो कि हेपाटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, जो पिछली हमने करी थी वो बैक्टीरियाज की वजह से हो रही थी बीमारियाँ। तो ये हेपाटाइटिस बी वायरस से होती है, जैसे पोलियो वायरस से होता है, ये भी एक हेपाटाइटिस बी एक वायरस है। ठीक है, हेपाटाइटिस बी एक जिगर का इन्फेक्शन है, ये आपको पॉइंट याद करनी है। हेपाटाइटिस बी वायरस मरीज़ के खून, थूक, मादा तौलीद और जिस्म के दूसरे रतूबतू में होता है। ठीक है, ये इसके जो ट्रांसफ्यूजन होती है खून की या थूक वगैरह से ये हो सकती है बीमारी। उसके बाद ये वायरस मरीज़ के साथ खाना खाने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। ठीक है, जब तक खून या ऐसे थूक वगैरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो तब तक नहीं होती। आप खाना खा सकते हैं उस मरीज़ के साथ और हाथ वगैरह मिला सकते हैं। ठीक है, तो वायरस आलूदा खून मंदिर झील ताल्लुक कांटेक्ट से मुंतकिल कैसे होता है मुंतकिल, वो मैं आपको बता देता। आलूदा सिरिंज से टीका लगना। आलूदा क्या होती है कि किसी मरीज़ से जिसको वो हेपाटाइटिस बी वायरस हो और उसको सिरिंज लगाई जाए, फिर वही सिरिंज अगर किसी और बंदे को लगाई जाएगी तो उसको हेपाटाइटिस बी हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी मरीज़ को लगाई गई है कोई सिरिंज और वो डिस्पोज नहीं की गई और उसके बाद फिर किसी और शख्स को लगाई गई है तो उसको हेपाटाइटिस बी वायरस हो जाएगा। मरीज़ माँ से उस नवज़ायदा बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, अगर माँ को है तो वो उस बच्चे को भी हो सकती है हेपाटाइटिस बी। ठीक है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ज़्यादातर होती है। बच्चों में बराह रास्त जिस्म की खरोंचों, कोई ज़ख़म या चोट लगती है, ज़ख़म आलूदा औजार, मतलब आलूदा औजार वो जो साफ़ नहीं किया गया हो मरीज़ के बाद। ठीक है, अमल जराई मतलब सर्जरी के थ्रू होती है, या दांतों के आलूदा औजारों के से अमल जराई। तो जो भी चीज़ें डॉक्टर्स हो या हजम वगैरह हो, हजम होते हैं
या डॉक्टर्स कोई ऑपरेशन करते हैं या सर्जरी करते हैं या टेक्नीशियन कोई भी होते हैं तो उनको औजार सही से स्टरलाइज करनी चाहिए, अगर कोई भी वो अमल में लाते हैं वो औजार तो क्योंकि किसी को अगर हेपाटाइटिस बी होगी और वो औजार किसी दूसरे शख्स पे विदाउट स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे तो वो उसको हेपाटाइटिस बी वायरस हो जाएगा। ये देखो हजाम के आलूदा औजार के हजाम को भी जो होते हैं वो उनको भी औजार अपने साफ़ रखने चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाल कटवाता है और उसको किसी भी शख्स को हेपाटाइटिस बी होती है तो वो दूसरे शख्स में फैल सकती है अगर सेम औजार यूज़ होता हो तो। मरीज़ से गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ के ज़रिए भी होती है। वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद 6 हफ्ते से 6 माह तक अपनी अलामत ज़ाहिर करता है। तो ये सारी पॉइंट्स मैंने बुक्स में से उठाई हैं, सही है। तो ये सारी पॉइंट्स अच्छी हैं और ये आप याद कर लें तो आपको फ़ायदा होगा, सही है। इसमें से जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि जिगर का इन्फेक्शन है और किस वजह से होती है, ठीक है, और मेजर अटैक कहाँ पे करती है और कहाँ किस चीज़ से नहीं हो सकती, ये आपको याद करनी है चीज़ें। ये देखें ये अलामत है इनकी, एब्डोमिनल पेन है, डार्क यूरिन है, फीवर है, जॉइंट पेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस एंड फटीग, येलोइंग ऑफ योर स्किन, द वाइट्स ऑफ योर आइज। ओके, तो ये सारी अलामतें, जोड़ों का दर्द होता है, बुखार, गहरा पेशाब, पेट में दर्द के होती है, कमज़ोरी या थकावट होती है इस बीमारी में, ये सारी इसकी अलामतें। अलामत भी आती है कभी कभी पर्स में, तो अलामत आपको मेन याद करनी है। ये देखें ये वैक्सीन शेड्यूल है जो कि आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जब बच्चे को एक तो लगाई जाती है जब बच्चा पैदा होता है, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो हेपेटाइटिस होती है बच्चे का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है वो पेंटा की सूरत में होता है। मैंने आपको बताया था कि पेंटा 5 बीमारियों से लगती है। उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ हैं वो भी मैंने आपको बता दी। ये देखिए DPT है, डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी भी इसमें शामिल होती है पेंटा में। पेंटा का शेड्यूल हम पहले ही डिस्कस करके आए। ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन होती है, 0.5 ml दी जाती है, ठीक है। तो ये हम पहले डिस्कस करके आए। पेंटावेलेंट 5 बीमारियों की वजह से लगती है, जो कि हम 3 बीमारियाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हेपेटाइटिस बी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक और बीमारी आएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पेंटा का सेम शेड्यूल है, एक दफ़ा ही 5 बीमारियों का इलाज होता है, जिसमें 6 वीक, 10 वीक और 14 हफ्ते तक लग सकती है। तो ये अगर आपने शेड्यूल नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन शेड्यूल है। हर बीमारी का मैं वैक्सीन शेड्यूल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के MCQs की तरफ चलते हैं। ये आज के MCQs है 2, आपको इसका कमेंट्स करके आपको आंसर बताने हैं। ये बहुत MCQs जो भी है मैं इंशाल्लाह वीडियो एक अलग से बनाऊंगा जिसके आंसर मैं आपको बता दूंगा, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो पहला MCQ है, हेपेटाइटिस बी डिजीज़ इज़ द डिजीज़ ऑफ हार्ट, लिवर, आइस, एयर और नोज। आपको आंसर बताना है कमेंट में। हेपेटाइटिस वायरस मरीज़ के साथ साथ खाने और हाथ मिलाने से फैलता है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये 2 MCQs है आपके लिए। और जब लेक्चर नंबर 20 हो जाएगा, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 20 के बाद हम इंशाल्लाह मॉक टेस्ट लेंगे। मॉक टेस्ट में पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये MCQs के आप आंसर दिया करें और पढ़ा करें, जो भी मैं आपके साथ ये नोट्स या लेक्चर शेयर करता हूँ। तो नोट्स इंशाल्लाह मैं आज से शुरू कर दूँगा PDF बना के आपके साथ शेयर करने का। हर रोज़ मैं 1 या 2 लेक्चर्स के नोट्स आपके साथ भी शेयर कर दूँगा PDF की शक्ल में। तो वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ताकि वो भी तैयारी कर सके टेस्ट की, ठीक है। आप मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें, और मेरा पेज है सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया के नाम से ही, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको MCQs या नोट्स वगैरह के शक्ल में आपको मिलते रहेंगे उधर, सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।